गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक जो टॉपिक आपने कंप्लीट किया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखिए जो टॉपिक आपने पढ़ना है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहले आपको ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका इसमें क्या होता है। और जो आपके पास में यहाँ पर ये रहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी सरफेस इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट पासिस थ्रू दैट सरफेस। मतलब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो अभी पढ़ा था, इससे पहले टॉपिक जो आपने कवर किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका इसमें वो होगा जो गिवन सरफेस आपका है उसके अंदर से कितनी लाइनें आपकी क्रॉस करती हैं, कितने लाइनें आपकी क्रॉस करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके कितने क्रॉस करेंगे गिवन सरफेस एरिया को, वो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहाँ पर कहलाएगा। जो आपने अभी कहा आपके पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके गिवन सरफेस एरिया को कितने क्रॉस करते हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका कहलाता है। उसके लिए आप ये देखिए जो हमने लिया यहाँ पर हमने एक गिवन एरिया ले लिया जो सरफेस एरिया कैपिटल एस आपका है। इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके क्रॉस करते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके क्रॉस करते हैं वो आपने देखिए कितने करते हैं, वो नंबर आपने काउंट करना कितने नंबरिंग आपके पास में काउंट करते हैं। और मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेरे पास में यहाँ पर कैपिटल ई है। तो यहाँ पर जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स को मैं दिखाऊंगा किससे, फाई से। और जो यहाँ पर मैंने मेन में देखना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा यहाँ पर पास करेगा प्लेन के, और प्लेन के क्या होना चाहिए वो परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पर लिया है। और जो फ्लक्स फाई मेरे पास में होगा ई इंटू एस मेरे पास में होगा, मतलब आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का प्रोडक्ट सरफेस एरिया के साथ मुझे किसको देता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मुझे ये मिलता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप रीडिफाइन कर सकते हो, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स may be defined as the product of the magnitude of the electric field E and the surface as perpendicular to the electric field। मतलब जो आपस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ये इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट होगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ में वहाँ पर उस एरिया का जो एरिया आपके फील्ड के परपेंडिकुलर है या कहा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है। ठीक, अब यहाँ पर ही तो बात मेरे पास में कौन सी, जहाँ पर एरिया मेरे पास में वहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास भी कांस्टेंट था या कहा जाए कि यूनिफॉर्म था। ठीक, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है तो इसके आपको ये पता हो कि ये कैसे बना है। आपने कहा था पॉजिटिव चार्ज के कारण रेडियली आउटवर्ड होगा, नेगेटिव के कारण रेडियली इनवर्ड होगा। तो ये कैसे बनेगा, उसमें यहाँ पर लाइंस बनेंगे, यहाँ पर इस तरफ पॉजिटिव चार्ज की प्लेट होगी, इस तरफ आपकी नेगेटिव चार्ज की प्लेट होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको इसमें यहाँ पर आया है। अब जो देखिए नेक्स्ट हमने देखना है, नेक्स्ट आप यहाँ पर क्या देखोगे, नेक्स्ट आप यहाँ पर देखोगे अगर आप क्या कर लिए जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका वेरी करता हो, ठीक, और वहाँ पर आप क्या करिए स्मॉल एलिमेंट से आपका सरफेस एलिमेंट बना हो, जो सरफेस आपका पूरा है ये सरफेस आपका स्मॉल एलिमेंट्स का बना हो, ये हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। ठीक, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा पास करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा पास करता है सरफेस में से, और जो सरफेस यहाँ पर मैंने लिया है इसमें एक स्मॉल सरफेस एलिमेंट मैंने उठा लिया है और इसे मैं नाम दूंगा एरिया वेक्टर का। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आपके पास में आया है एरिया वेक्टर का, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है समझना। देखिए जो एरिया वेक्टर आपके पास में होगा बेसिकली वो क्या होगा ये हमने समझना है। देखिए जो मेरे पास में पूरा सरफेस है, मान लिया मैंने यहाँ पर डी एस मेरा पूरा सरफेस है गिवन, इसमें से जो मैं स्मॉल एलिमेंट उठा लेता हूँ एरिया का, ये वहाँ पर मुझे पता है कि एक एरिया वेक्टर ये मेरा कहलाएगा। हालांकि आपने यहाँ पर बात किसकी की है, आपने बात की यहाँ पर एरिया वेक्टर की, लेकिन आपको ये पता है कि जो एरिया आपका है ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। आप पहले पढ़कर आए हो लोअर क्लासेज में, +1 क्लास में आपने इसको पढ़ा था। ठीक, तो अगर ये आपके पास में वहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है, सॉरी स्केलर क्वांटिटी है, और हम यहाँ पर कहते हैं एरिया वेक्टर, तो आपके पास में ये एरिया वेक्टर कैसे बनेगा, जो मेरे पास में पूरा सरफेस है उसका जो मैं स्मॉल एलिमेंट उठा लूँ तो ये मेरे पास में एक वेक्टर का बिहेव करेगा। और बात होगी फिर इसकी डायरेक्शन की, डायरेक्शन होगी उस एलिमेंट के या फिर उस स्मॉल एलिमेंट के परपेंडिकुलर आपने डायरेक्शन लेनी है। ठीक, तो ds जो था ये एरिया वेक्टर बन जाएगा, ds वेक्टर मेरे पास में ये बन जाएगा, और डायरेक्शन मैंने इसके ले ली n कैप, तो मेरे पास में बन गया ds इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, डायरेक्शन होगी n कैप, या n कैप होगा यूनिट डायरेक्शन वेक्टर, और ds मेरे पास में होगा यहाँ पर उस एलिमेंट का मैग्नीट्यूड। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर आपका इसमें होता है ये कि पूरे एरिया में इसमें एक स्मॉल एलिमेंट उठा लो तो वो मेरे पास में एरिया वेक्टर का औरक करेगा, और उसकी डायरेक्शन होगी आउटवर्ड परपेंडिकुलर। क्या होगी डायरेक्शन, आउटवर्ड परपेंडिकुलर। और ये एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉस थ्योरम जो हम पढ़ेंगे उसमें
हर पार्ट पर आपको पास में एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट आएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट आपने यहाँ पर देखना है, आपने क्या कहा, आपने लिया यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आपकी है और एरिया वेक्टर आपका डीएस वेक्टर यहाँ पर आ गया और एरिया वेक्टर आपका है इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये एरिया वेक्टर आपका क्या करता है, एरिया वेक्टर आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ में एंगल थीटा क्रिएट करता है। अब जो एंगल थीटा ये क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ में, तो हमने क्या करना है, हमने अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने काउंट करना है, तो कंपोनेंट देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास में ये था, अगर मैं इस डायग्राम को देखूं, यही डायग्राम मैंने यहाँ पर ड्रा किया है और यहाँ पर एंगल थीटा है, डीएस वेक्टर मेरा इस तरफ है। डीएस वेक्टर के अलॉन्ग मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कौन सा आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आ जाएगा ई कोस थीटा और इसका एक कंपोनेंट बनेगा आपको उसमें परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा, ये ई साइन ऑफ थीटा आपको उसमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट रहेगा। अब जो ई कोस थीटा आपका है ये डीएस वेक्टर के तो अलॉन्ग है लेकिन एरिया एलिमेंट या एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ई साइन थीटा आपका एरिया वेक्टर के क्या है, अलॉन्ग है और यहाँ पर डीएस के ये परपेंडिकुलर रहेगा। अब यहाँ पर जो ई कोस थीटा आपके पास में है ये क्या है, पैरेलल टू डीएस आपका है और ई कोस थीटा आपके पास में कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर है किसके, सरफेस एरिया के। ठीक, अब यहाँ पर जो देखना है, हमने क्या देखना है, अब जो इसने यहाँ पर कहा, आपने अभी कहा था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास में प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास में प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सरफेस एरिया का। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, सरफेस एरिया और इसकी वैल्यू को रख देता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है, मुझे ये मिलेगा कि स्मॉल एलिमेंट के कारण जो डीएस आपका था डी फाई आपस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, ये ई कोस ऑफ थीटा इंटू डीएस आपका बनेगा, जहाँ पर ई कोस थीटा आपस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वहाँ पर कंपोनेंट है जो वेक्टर या फिर सरफेस एलिमेंट के परपेंडिकुलर आपका दिया गया है। अब डी फाई अगर मैं इसको क्या करूँ, अगर मैं इसको यहाँ पर डी को ई डी एस इंटू कोस थीटा लिख लेता हूँ, तो मुझे बताइए कि कोस थीटा मेरे पास में डॉट प्रोडक्ट में आता है, तो मैं यहाँ पर ई वेक्टर मेरा है, डीएस मेरा वेक्टर है, तो ई डॉट डीएस इसको लिख सकता हूँ। ये तो बात आपके पास में किसकी आई, ये बात आपके पास में आई है जब एरिया अब वहाँ पर फील्ड आपका वेरी करता है। अगर आपके पास में क्या हो जाए, अगर आपके पास में एरिया हर एक एलिमेंट का जीरो को अप्रोच करता है, ठीक, और सरफेस आपके पास में वहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर बहुत सारे इसके अंदर स्मॉल स्मॉल एलिमेंट आपके पास में एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइट नंबर होगा वहाँ पर एलिमेंट्स का। तो टोटल फील्ड फ्लक्स अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, D5 को इंटीग्रेट करूँगा और ये ई डी एस कोस थीटा मेरे पास में आ जाएगा, ई डॉट डी एस मेरे पास में सरफेस इंटीग्रल उसका वहाँ पर हो जाएगा। तो फाई की मेरे पास में जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी, फाई की वैल्यू कितनी आई, ई डी एस इक्वल टू ई डी कोस थीटा मेरे पास में ये बनेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप यहाँ से फिर दोबारा से डिफाइन कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफाइन भी एज द सरफेस integral of the electric field over that surface as the surface integral of electric field over that surface आपके पास में ये बनेगा। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब देखिए जो हमने नेक्स्ट करना है, स्पेशल केसेज आपने इसके यहाँ पर लेकर चलने, क्योंकि एंगल थीटा आपका इन्वॉल्व होता है, थीटा आपका जीरो भी हो सकता है, थीटा आपका 90 डिग्री भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग मेरे पास में फ्लक्स की वैल्यू डिफरेंट आएंगी। अगर थीटा में जीरो लेकर चलो, थीटा जीरो लेने का मतलब क्या है, थीटा जीरो लेने का मतलब क्या अवकाश में, जो यहाँ पर आपने थीटा लिया था उसको समझे एक बार। थीटा अवकाश में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का था, अगर ये जीरो हो जाता तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में क्या हो जाता है, डी एस के अलॉन्ग वहाँ पर चला जाता है। क्लियर है। और कोस थीटा आप यहाँ पर जीरो रखिएगा, कोस जीरो की वैल्यू आपको पता है कि कितनी होती है, कोस जीरो आपके पास में होता है 1। तो ई डी एस कोस जीरो आपस में ई डी एस बन जाएगा, ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिएगा, डी एस आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा, डी एस आपके पास में इंटीग्रेट होकर पूरा सरफेस आ जाएगा, एस वहाँ पर, तो ई एस आपके पास में आ गया यहाँ पर फ्लक्स। और जो ये वैल्यू आपके पास में क्या सी वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी आपके पास में किसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, कब, जब फील्ड आपके पास में परपेंडिकुलर होगा सरफेस के साथ, फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसमें कन्फ्यूजन आपने नहीं रखना, आपने थीटा जीरो बनाया है और आपने कहा फील्ड परपेंडिकुलर है सरफेस के, तो कम्प्लीटली आपको अंडरस्टूड होना चाहिए जो थीटा है ये आपका डीएस के साथ है, और डीएस आपके पास में यहाँ पर एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर आपके पास में एरिया एलिमेंट का परपेंडिकुलर है, ठीक, आउटवर्ड है, और ये ई मैंने सी के लॉन्ग लिया तो ये मेरे पास में उसके परपेंडिकुलर बनेगा। अब जो नेक्स्ट आपने वहाँ पर लेना है, नेक्स्ट आप यहाँ पर केस
देखिए जो नेक्स्ट केस आपने लेना है, नेक्स्ट केस में आप क्या कहोगे, अगर आपका एंगल थीटा वहाँ पर 90 डिग्री हो जाता है। एंगल थीटा 90 डिग्री होने का मतलब समझिए, फिर एंगल थीटा 90 डिग्री होने का मतलब है कि आपका इसमें जो था ये इस टाइप से था। अगर ये एंगल 90 डिग्री होता तो आपका इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और सरफेस एलिमेंट के साथ में ये पैरेलल हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर कोस 90 की वैल्यू अगर मैं रखता हूँ तो मुझे पता है कोस 90 वैल्यू 0 होती है और 5 मेरे पास में कितना आ जाएगा, 0 वहाँ पर ये बन जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास में कितना हो जाएगा, सरफेस के थ्रू 0 हो जाएगा। या फिर आप यूँ कहो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका सरफेस के परपेंडिकुलरली पास करता है तो कोई भी फ्लक्स वहाँ से आपका नहीं निकलेगा। ठीक, जो नेक्स्ट आपका इसमें बात आती है किसकी आती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और जूल मीटर पर कूलम। क्योंकि फ्लक्स आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया आपका था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी आपके पास में जो, उसके साथ में आप एरिया को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ से आपको पास में मिल जाएगी क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू यूनिट आपको मिल जाएगी। डायमेंशनल फार्मूले की अगर बात की जाए तो आप डायमेंशन रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की। फील्ड की वैल्यू आपके पास में क्या रहेगी, फोर्स बाई चार्ज आपने पढ़ा था, इंटू एरिया आप कर दीजिएगा। डायमेंशन आ जाएगी ml3t-3 - 1। अब कुछ एक पॉइंट जो आपने नोट करने हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेकर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका स्केलर क्वांटिटी है, पहला पॉइंट आप ये नोट कीजिएगा। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका पैरेलल टू प्लेन से हो जाए किसी सरफेस की, तो वहाँ पर आपके पास में क्या होगा, कोई भी सरफेस से कोई भी फ्लक्स आपका इमर्ज नहीं करेगा, 0 आपका फ्लक्स वहाँ पर बनेगा। और अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर बन जाता है प्लेन और सरफेस के, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहाँ पर आपका फ्लो करेगा। ठीक, अगर सरफेस आपका क्लोज्ड हो जाए, सरफेस अगर आपका क्या हो, क्लोज सरफेस अगर आपका इसमें है, तो फ्लक्स आपका इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पर E.ds का सरफेस इंटीग्रल तो हमने अभी भी देखा ही था, तो इसका यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल बन जाएगा। क्या बनेगा इसका, क्लोज इंटीग्रल। जो यहाँ पर आपने इंटीग्रेशन के साइन पर एक सर्कल लगाया है, इसका मतलब क्या है, ये दिखाता है कि आपका इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल पर कम्प्लीटली क्लोज्ड है, ये सरफेस आपका क्लोज्ड है। ठीक, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने कैलकुलेट कर लिया है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, कैसे होगा, ये बातें आप देख चुके हो। और ये जो टॉपिक हमने कवर किया है ये दिनेश बुक से हमने कवर किया है, जो आपके सिलेबस की बुक है, दिनेश न्यू मिलेनियम जो बुक आपकी है, वहाँ से हमने इस टॉपिक को कवर किया है। ठीक है, तो आप इसको कवर कंप्लीट कीजिए। अगर कोई डाउट आए तो आप इस टॉपिक को रिपीट करके दोबारा से देखिए, डाउट आपको आएगा नहीं। थैंक यू।